जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम एसएससी जीडी आरपीएफ कांस्टेबल के जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं जीके के प्रैक्टिस सेट नंबर 31 को, जो आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 को। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? बड़ौदा, अर्काट, कुर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहां पर प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की गई थी? तो सही जवाब है बड़ौदा। बड़ौदा में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या है? जन गण मन, भारत भाग्य, भारत विधाता या फिर इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रगान जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, इसका शीर्षक क्या है? तो इसके शीर्षक की बात करें तो इसका शीर्षक है भारत विधाता। राष्ट्रगान का शीर्षक है भारत विधाता और यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 1913 दिल्ली में, 1912 लखनऊ में, 1911 कलकत्ता में या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, और ये गाया था रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी सरला देवी चौधुरानी ने। सरला देवी चौधुरानी के द्वारा राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था, और राष्ट्रगान के जो लेखक हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसे 1911 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाद रिंगवर्म रोग किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या फिर कवक? तो ध्यान रखेंगे, दाद एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है जो माइक्रोस्पोरम नामक कवक से होता है। तो ये है माइक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम नामक कवक से दाद की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से विषाणु जनित रोग कौन सा है? टाइफाइड, हैजा, सामान्य जुकाम या फिर मलेरिया? तो इनमें से मलेरिया ये विषाणु के द्वारा होने वाला इन्फेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, और ये प्लासी का युद्ध प्लासी में हुआ था। तो ये प्लासी कहां पर स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड या फिर इनमें से कहीं नहीं। तो ध्यान रखेंगे, वर्तमान समय में प्लासी पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु, विद्यासागर पुल किस राज्य में स्थित है? पटना, कोलकाता, लखनऊ या फिर इनमें से कहीं नहीं। तो विद्यासागर ब्रिज ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर इनमें से कोई नहीं। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना भी की थी। तो आर्य समाज की स्थापना भी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आए थे? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलिंगटन या फिर इनमें से कोई नहीं। साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में भारत आया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, और इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव को पारित किया था? कराची, हैदराबाद, लाहौर या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने लाहौर में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के द्वारा किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की गई थी? कलकत्ता, सूरत, राजकोट या फिर इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी ने राजकोट में हरित पुस्तिका को जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा जिसके प्रयोग से बेचैनी तथा तनाव का स्तर कम हो जाता है कौन सी है? निषेधक, दर्दनाशक, एंटीहिस्टामिन या फिर इनमें से कोई नहीं। बेचैनी और तनाव दोनों को कम करने के लिए निषेधक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम रासायनिक यौगिकों के से संबद्ध दवाओं की शाखा क्या कहलाती है? एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी या फिर आयुर्वेदिक। कृत्रिम रासायनिक यौगिकों से संबंधित दवाओं की शाखा कहलाती है एलोपैथिक। इसी दवा को हम लोग अंग्रेजी दवा के नाम से भी जानते हैं। आजकल मेडिकल स्टोर पे जो दवाएं मिलती हैं टैबलेट फॉर्म में, वे सभी एलोपैथिक दवाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब की? 1910, 1912, 1915, 1916। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर आए थे तो आने के बाद उन्होंने 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, ये असम और किस राज्य को जोड़ता है? मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ढोला सदिया पुल या फिर इसे हम भूपेन हजारिका पुल भी कह सकते हैं, ये असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। तो यहाँ पर दो राज्य जुड़ते हैं, असम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के नगरों में विजयनगर का सबसे प्रमुख स्मारक क्या है? गुलबर्गा, हम्पी, गदग या फिर इनमें से कोई नहीं। विजयनगर का सबसे प्रमुख स्मारक जो माना जाता है वो है हम्पी। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं स्थित है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो इनमें से जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है और जो अभी भारत में नहीं है। तो जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं स्थित है। शाहजहां का मकबरा आगरा में स्थित है। औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। तो इस प्रकार से जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है और वो भारत से बाहर है। वर्तमान में लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल किस देश में आयोजित हुए थे? चीन, भारत, श्रीलंका, नेपाल। तो सबसे पहला एशियन गेम्स आयोजित हुआ था 1951 में भारत में, और भारत के शहर की बात करें तो ये नई दिल्ली में हुआ था। तो पहला एशियाई खेल भारत के नई दिल्ली में 1951 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरा चौरी की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद कर दिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खेड़ा आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चौरा चौरी की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। तो इसका डेट है 5 फरवरी 1922। और इस घटना में गोरखपुर के चौरी चौरा नामक कस्बे में कुछ विद्रोहियों ने एक स्टेशन में आग लगा दी थी। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी स्टोन पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, चेतन भगत, हरिवंश राय बच्चन, अरुंधति राय। इनमें से किसने हंगरी स्टोन नामक पुस्तक लिखी है?
तो सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। ये पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रकार से ये थे आज के जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लें और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।